तो अब हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन के एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले देखते हैं इनका सफिक्स क्या होता है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे हम, अल, और कीटोन के लिए ऑन, क्योंकि जो मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप में जितने भी सफिक्स वो वैसे तो याद होंगे, तो अभी जो कराएंगे एग्जाम्पल उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जैसे एल्डिहाइड वाले भी लेंगे हम और कीटोन वाले भी लेंगे एग्जाम्पल। मैंने पहले से इनको लिख दिया है क्योंकि टाइम बच जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए लिखने की बजाय। तो यहाँ पर जैसे कर रहे हैं हम एल्डिहाइड की नेमिंग कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड में जैसे ये एक साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग के अंदर हम देखते हैं कि प्रायोरिटी जो है यहाँ पर कार्बन इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है फिर भी इसको ही देंगे। यहाँ पर 5 कार्बन है पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्डिहाइड के लिए जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड किसको बोलते हैं वो बता देती हूँ पहले। आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये है तो एल्डिहाइड्स। कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है और हाइड्रोजन रहता है, तो उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। कीटोन को देखते हैं तो जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, आर में मतलब कार्बन, एल्काइल ग्रुप, इनकी जगह कार्बन, तो इसकी करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं जैसे कि फर्स्ट हमारा कंपाउंड है, एक साइक्लिक रिंग है, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2, तो इसमें सबसे पहले इसकी करेंगे। तो 2 पर है साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए 2 साइक्लो, 2 साइक्लो पेंटाइल, 5 कार्बन है ना, YN यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के लिए। फिर यहाँ पर कितने कार्बन है तो यहाँ पर 2 है तो एथेन हो जाएगा, एथेनल, एथेनल, क्योंकि कार्बन इसमें बॉन्ड तो सिंगल ही है तो इसलिए एथ मतलब 2 कार्बन, और यहाँ पर जो है एल्केन है ये, और फर्स्ट पर है अल, क्योंकि इसको 1 अल भी लिख सकते हैं हम, या फिर डायरेक्ट 1 को मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, अल लिख देंगे 1 अल, एथेन 1 अल, 2 साइक्लो मतलब 5 कार्बन है, पेंटाइल एथेन 1 अल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। तो इसमें आ जाते हैं यहाँ पर जैसे कोई भी मतलब कोई भी रिंग है उसके साथ डायरेक्टली जो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं मैंने इसके भी। तो यहाँ पर 2 ये जैसे कि ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो साइक्लोहेक्सेन 1 और 4 पर डाई कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। ये हम साइक्लिक कंपाउंड है, इसके साथ में अगर जो एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। तो ये है साइक्लिक रिंग तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड साइक्लिक कंपाउंड, इसके साथ में डायरेक्ट एल्डिहाइड तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब देखते हैं इसमें यहाँ पर भी ऐसा ही एग्जांपल है, ये इसको भी देख लेते हैं। तो इस वाले कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें भी जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसको बोलेंगे हम, जैसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, दोनों ही साइड से 4 पर आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन है ये, साइक्लोहेक्सेन पूरा आएगा, और यहाँ पर 1 पर है, इधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर किया, आपको ऐसे सीधे ही लिखना है, इसमें कोई गैप वेप नहीं छोड़ते हैं इसके बीच में। तो यहाँ पर तो करते हैं इसकी नेमिंग। तो 1 साइक्लोहेक्सेन है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, इस साइड देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये हो जाएगा। साइक्लिक रिंग के साथ में एल्डिहाइड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसको हम कार्बेल्डिहाइड बोल रहे हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड था, 6 कार्बन थे, साइक्लोहेक्सेन 1 और 4 पर थे एल्डिहाइड तो इसको 1 4 डाई कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन, ये जैसे कि कार्बन CH3 है यहाँ पर, और एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस साइड से करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी करते हैं। सबसे पहले 2 पर 2 है, मिथाइल भी है और साइक्लोब्यूटाइल भी है। तो इसमें जैसे डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो भी देखेंगे, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 पर है तो उसको लिखते हैं 2 1 2 साइक्लो, तो इसमें
1, इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3 पर है, तो 3 पर है ब्रोमो, 2, 3 पर है ब्रोमो, ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड है ये, तो साइक्लो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसमें इसको लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट, और 2 पर है इन, इन को YL लगाएंगे पीछे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 पर था साइक्लिक कंपाउंड जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग करी, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 पर आएगा ब्रोमो, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, फिर कार्बन कितने हैं साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 4, तो इसको लिखेंगे ब्यूट, और यहाँ पर जैसे कि 2 पर था डबल बॉन्ड, तो इसकी भी करनी है 2 और इन की जगह YL यूज करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखते हैं इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर जैसे कि ब्रोमो था, उसके बाद में यहाँ पर मिथाइल भी है एक और सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको लिखेंगे मिथाइल, और कितने पर है, ये भी 2 पर ही हैं, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, मिथाइल हो गया, 2 पर था मिथाइल, तो इसको मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2 और 3, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड है सारे, और 1 पर है अल, प्रोपेनल हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर ऑल तो नहीं किया ना मैंने, क्योंकि अभी देख रहे थे हम वही, मतलब अल्कोहल वाले देख रहे थे, तो कभी मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत। यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले कंपाउंड में, इसमें एक बार और समझ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन थे तो हमने ये लिया, सब्स्टिट्यूएंट की करनी है सबसे पहले, तो यहाँ पर ब्रोमो पहले आता है, तो इसकी करेंगे यहाँ पर ब्रोमो, 3 पर था ब्रोमो, साइक्लिक कंपाउंड ब्यूट 2 इनाइल। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसमें भी YL यूज करेंगे क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर देखते हैं तो 1, इसमें देखते हैं 1 और 2, ये मेन चेन होगी क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मेन चेन होगी ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। करते हैं इसकी नेमिंग, साइक्लिक कंपाउंड है तो इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल, किस साइड, इसको तो देख लिया, वैसे इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको लिखेंगे साइक्लो, 2 पर है, 2 पर है साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 2 है, तो एथेन होगा, 1 अल हो जाएगा, इसकी नेमिंग ऐसे होगी। बहुत ही इजी है ये तो, क्योंकि 1 और 2 पर आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट, इसकी कर दी, इसमें फंक्शनल ग्रुप था, इसलिए भले ही इसमें कार्बन ज्यादा थे लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड, इसलिए। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पर किस साइड से करें हम, तो यहाँ इस वाली साइड से करते हैं, अगर यहाँ से करते हैं 1, इधर 2, 3, 4 और 5, तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ जो है नेमिंग करते हैं इसकी, तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले साइक्लो, कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है, तो इसको पेंट लिखेंगे, पेंट 1 और 3 पर है ना, 1 3 डाई ऑन, क्योंकि यहाँ पर जो है कीटोन है, तो इसके लिए साइक्लिक कंपाउंड है, पेंट 1 3 डाई ऑन लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इस वाले कंपाउंड को, तो इसमें जैसे यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, तो इसमें इस वाली साइड से ही करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसमें जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर इस वाले में कीटोन था, तो कीटोन के लिए हम ओन यूज करते हैं, ONE, और एल्डिहाइड के लिए अल करते हैं, तो यहाँ पर हमने ज्यादातर तो एल्डिहाइड के ही लिए हैं एग्जांपल, कीटोन के भी ले लेंगे, पर यहाँ पर जैसे इसमें करते हैं तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड से करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं था, डबल बॉन्ड था, पर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले, डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो इस डबल बॉन्ड तो वो उसका ही रहेगा, पर यहाँ पर जो है इस वाली साइड को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी कभी जैसे कि 1 2 3 पर आ रहा है, इस साइड से भी वैसे तो 3 पर ही आ रहा है, तो इसलिए हमको इस साइड से ही करनी है, इस साइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए। तो करते हैं इसकी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे, तो 3 पर है साइक्लो, साइक्लो ऊपर लिखती हूँ कभी दिखे नहीं तो, साइक्लो 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल, टोटल कार्बन 5 पेंटेन, पेंट हो जाएगा, 3 पर डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखिए 3 इन और 1 ओल,
अल आएगा, एल्डिहाइड नहीं, हाँ एल्डिहाइड है सॉरी, एल्कोहल नहीं, तो 1 अल आ जाएगा। तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड था ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन और 3 पर था डबल बॉन्ड तो इसको लिखा, फिर उसके बाद में 1 अल। ये हो गई इसकी नेमिंग। अब देखते हैं यहाँ पर और कोई बचा तो नहीं ना, ये यहाँ पर ये एक और है, जैसे CHO है, तो इनके बीच में जो है तो मेथ एथ है ना, इसकी नेमिंग यहाँ पर कर देते हैं, तो एथेन है, एथेन होगा, पर इसमें ये हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड ही है इनके बीच में, तो यहाँ पर 1 और 2 कार्बन पर है, डाई अल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे इसका पूरा खोल ओपन करते हैं इसको, CHO है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ए, इसके साथ में एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर कार्बन, इसके साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हम क्या, एथेन। 2 कार्बन 1 और 2, तो इसको बोलेंगे एथ, सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो एन, मतलब इस वाले को नहीं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं तो वो सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, तो ये हटेगा 1 और 2 पर है, 1 और 2 पर है डाई अल, तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं इसलिए डाइअल लिखेंगे। अब देखते हैं कीटोन के एग्जाम्पल, थोड़े बहुत एक आध जो मतलब इसमें भी आ तो रहे हैं पर कम आए हैं, तो इसको देख लेते हैं इसको क्लीन करके। तो आइए देखते हैं कीटोन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट लेते हैं हम, इसमें जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है इसमें, तो यहाँ से करें या यहाँ से पास में होगा 2 3 4 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन तो होगा ही सही, क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और 1 पर तो नहीं, 2 पर है ना, 2 ऑन लिखेंगे, तो ब्यूटेन ऑन भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर 2 पर है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। ब्यूटेन है तो ब्यूट एन, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, 2 पर जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो इसके लिए ऑन सफिक्स हो मतलब याद रखना पड़ेगा, इसको एक साइड में लिख देती हूँ, कभी किसी ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो इसलिए बात कर रही हूँ एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करेंगे हम अल, कीटोन के लिए करेंगे सफिक्स सेकेंडरी होगा, ये सेकेंडरी सफिक्स है, तो ये हो जाएगा ऑन, तो दोनों के लिख दिए मैंने। और देखते हैं एग्जांपल, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 2 पर है तो इसको लिखेंगे हेप्टेन, हेप्ट 1 या 2, तो 2 पर आ रहा है तो 2 ऑन लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि एसीटोन ले लेते हैं, CH3 इसको बोलते हैं एसीटोन, कॉमन नेम है इसका एसीटोन। और यहाँ पर जैसे कि इसको 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो इसको लिखेंगे 3 टोटल प्रोपेन 2 ऑन लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑन लिखेंगे क्योंकि 1 2 और 3 कार्बन है तो 2 पर ही आएगा, 1 2 इस साइड से भी करते हैं 2 पर ही आएगा, तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑन होगा, तो ऐसे इसकी नेमिंग करेंगे। तो और भी देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि हो सकता है यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग ले लेते हैं, इसमें करते हैं नेमिंग, वैसे मार्कर में भी से भी दिख नहीं रहा है इसमें, एक और साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं इसमें, यहाँ पर जैसे कि CH हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पर CH2 इधर भी, यहाँ कार्बन इसके साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो है मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो इसलिए इस साइड से 1 2 3 4 इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 पर आता है, इसलिए 2 पर आ रहा है तो इस साइड से करेंगे, इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, शायद तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मार्कर मेरा थोड़ा सा, साइक्लोप्रोपाइल, वैसे मैं बोल रही हूँ बता रही हूँ तो लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपाइल, और 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन रहेगा, ये ब्यूटेन 1 2 पे है ना, तो 2 ऑन लिखेंगे, 4 पर है इसलिए यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन 2 ऑन।